दो एक्सप्रेशन याद रखने हैं, एक रेनॉल्ड नंबर ये वाला और एक लेस देन 2000 के लिए और 4000 टू 10⁻6 के लिए। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड दी हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप of diameter 300 mm and length 50 meter through which the water is flowing at a velocity of 3 meter per second using Darcy's formula and Chase's formula. Take C 60। C is क्या होता है यहाँ पे, C is Chase's constant जो आपको गिवन है 60 और काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको गिवन है 0.01 स्टॉक। ठीक है, तो एक बार न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को पढ़ो कि आपको क्या पूछा गया और क्या आपको गिवन है। ठीक है, तो क्या आपको गिवन है, क्या आपको पूछा गया। तो इसमें क्या गिवन है हमें कि एक डायमीटर ऑफ द पाइप गिवन है। ठीक है, लेंथ ऑफ द पाइप हमें गिवन है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो गिवन है, सी की वैल्यू चीजी कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है और हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है 0.01 स्टॉक्स। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है आपकी स्टॉक्स की यूनिट, क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है स्टॉक्स आपका। तो इसको आपने कन्वर्ट कर दिया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, 10⁻⁻4। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले यहाँ पे सिर्फ आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करनी है डायरेक्ट और कुछ नहीं है इसमें। इसका डार्सीज फॉर्मूला, अभी डार्सीज फॉर्मूला हमने देखा 4FL V²/2GD। ठीक है, तो F आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले रेनॉल्ड नंबर हमें देखना पड़ेगा कि फ्लो हमारा लैमिनार है या टर्बुलेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप रेनॉल्ड नंबर निकाल लो। रेनॉल्ड नंबर आपने निकाला 9×10⁵, तो हमारा रेनॉल्ड नंबर जो है, दिस इज इन केस ऑफ टर्बुलेंट, सो अकॉर्डिंग टू दिस रेनॉल्ड नंबर द फ्लो विल बी टर्बुलेंट। सो टर्बुलेंट के लिए आप f की वैल्यू निकाल लो, अब 0.079 RE⁴। तो यहाँ से आपकी f की वैल्यू आ गई। अब आप इसको पुट कर दो इक्वेशन में, तो आपके पास हेड लॉस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बेसिक है। ठीक है, और उसके बाद चीजेस फॉर्मूला, हेड लॉस निकालें तो C हमें पता है V = C√mi। सो V हमारी वेलोसिटी है, C हमारा चेजिस कांस्टेंट है, M क्या होता है, M क्या था, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मतलब क्या था, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो M की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी D/4 होती है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। आप एरिया π/4 D² वेटेड पेरीमीटर πdl कर लो, तो आप वहां से इसको ड्राइव कर सकते हो। M इज D/4, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे M की वैल्यू D/4, तो हम M फाइंड आउट कर लो, हम यहाँ पे पुट कर देंगे M की वैल्यू। I क्या होता है, I इज बेसिकली HF/L। I क्या था हमारा चेजिस कांस्टेंट, इसमें चेजिस फॉर्मूला में I इज HF/L, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। याद है ना I क्या था, HF/L, याद है नहीं लास्ट क्लास का। तो यहाँ पे देखो हमने चेजिस इक्वेशन ड्राइव करी थी, तो यहाँ पे द रेशियो HF/L इज प्रिस्क्राइब्ड लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक है, तो हमने ऐसे जब ड्राइव करा था, तो यहाँ पे A/P एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, इसको हमने टर्म को M बोल दिया था और इसको हमने बोल दिया था I। ठीक है, तो यहाँ से अब I की वैल्यू हमें HF फाइंड आउट करना, हमें वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, तो हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी। C की वैल्यू हमें गिवन है चेजिस कांस्टेंट 60, वो हमने पुट कर दी वैल्यू। M की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, I हमने फाइंड आउट कर लिया। I हमें पता है क्या था, दैट इज हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो I को हमने कर दिया HF/L। तो यहाँ से I हमें पता है, तो हम लेंथ पता है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, HF। तो यहाँ से हेड लॉस आ गया 1.665 मीटर। ठीक है, समझ आई ये प्रॉब्लम, समझ आ गई ये प्रॉब्लम। यस सर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल, सिर्फ आपको अगर फॉर्मूले याद है, अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। आपको फॉर्मूले याद है और पर्टिकुलरली टर्म्स का पता है कि ये C क्या है, M क्या है, M कैसे फाइंड आउट करना, I का मतलब क्या, अगर आपको इन टर्म्स की एग्जैक्ट मीनिंग्स पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है माइनर हेड लॉसेस।
अभी हमने क्या देखा, मेजर हेड लॉसेस। मेजर हेड लॉसेस में हमने दो इक्वेशंस, दो फॉर्मूले पढ़े, एक डार्सी-वीसबेक इक्वेशन और एक हमने पढ़ी चीजिस फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं माइनर हेड लॉसेस। ड्यू टू, फर्स्ट इज लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। अगर हमारे पास एक पाइप से दूसरी पाइप में फ्लो ट्रांसफर हो रहा है, बट जो सेकंड पाइप है उसका डायामीटर फर्स्ट पाइप के कंपेरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में जब हमारे पास सडन फ्लो इनलार्ज हो रहा है, देन इन दैट केस यहाँ पे क्या होता है कि फ्लो जो है ना हमारे पाथ को एकदम फॉलो नहीं कर पाता, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ फ्लो होता है इस एरिया में, और यहाँ पे एडीज जनरेट होती हैं। अगर आपका सडन एकदम से फ्लो चेंज हो रहा है, फ्लो का एरिया चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, फ्लो की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फ्लो सेपरेशन होती है इस पोर्शन में, और यहाँ पे एडीज जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही बताया वो आपको, कंसिडर ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप विच हैज सडन इनलार्जमेंट एज इन फिगर। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया हो कि फ्लो इस पाइप से आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे एकदम सडन इनलार्जमेंट, यहाँ पे कोई और पाइप जोड़ रहा है जिसका डायमीटर इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडीज जनरेट होंगी, और इन एडीज की वजह से जो है एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाइप में दो सेक्शन लेते हैं, 1 1 एंड 2 2। 1 1 हमने ले लिया जो स्मॉल पाइप का है, उसमें सेक्शन ले लिया। 2 2 हमने ले लिया जो लार्ज डायमीटर वाली पाइप है, उसमें हमने सेक्शन ले लिया 2 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी थी v1, प्रेशर, फोर्स था हमारे पास p1 a1, और जैसे यहाँ पे आया तो फोर्स हो गई p2 a2 और वेलोसिटी चेंज हो गई v2 इस सेक्शन में। ठीक है, P1 pressure intensity at section 11, V1 velocity of flow at section 11, A1 is the area of pipe at section 11. ठीक है, similarly P2, V2 and A2 corresponding values at section 22, pressure, velocity and area at section 22. ठीक है, due to sudden change in the diameter, fluid flowing from the smaller pipe is not able to follow the abrupt change of the boundary, thus the flow separates from the boundary and turbulent eddies are formed. ये बताया कि जब एकदम से यहाँ पे सडन चेंज होएगा फ्लो में, तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लो सेपरेट हो जाएगा, और इस ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे एडीज जनरेट होते हैं। ठीक है, और अब द लॉस ऑफ हेड टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज एडीज। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज एडीज लॉस ऑफ हेड टेक्स प्लेस। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो हेड लॉस कितना होता है। ठीक है, पी डैश प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ द फ्लूइड लिक्विड एडीज ऑन द एरिया A2 माइनस A1। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एरिया है इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे, ठीक है, इस एडीज की वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ दैट इज P डैश। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर इस एरिया में, यहाँ पे इस सेक्शन पे डेवलप हुआ दैट इज P डैश। ये कितना एरिया हो गया, A2 माइनस A1। P डैश कितने एरिया पे, दैट इज A2 माइनस A1, स्मॉल लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, A2 minus A1. This is pressure due to eddies on this section. ठीक है, P dash is the pressure intensity of the liquid eddies on the area A2 minus A1. H is the loss of head due to sudden enlargement. तो हमने टर्म को बोल दिया HE। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 1 एंड 2 2। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 1 एंड 2 2, तो हमारे पास क्या, P1 ओवर रो जी V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 ओवर रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस सम लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर हेड होगा, यहाँ पे जो हेड होगा, टोटल हेड यहाँ पे जो होगा, उसके कंपैरेटिवली इस एरिया, इस सेक्शन 2 2 पे जो हमारा हेड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। यहाँ पे जो टोटल हेड होएगा, दिस इज टोटल हेड एट सेक्शन 1 1, दिस विल रिड्यूस एट सेक्शन 2 2। ठीक है, यहाँ पे टोटल हेड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। ठीक है, अब इस पाइप इज हॉरिजॉन्टल, सो Z1 विल बी इक्वल टू Z2। यार मना कर रहे थे ब्रांड है। So since the pipe is horizontal, so Z1 will be equal to Z2। V1 over OG plus V1 square upon 2G, यहाँ से हमने Z1 को कैंसिल कर दिया बिकॉज पाइप इज हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से हम HE की वैल्यू निकाल लेते हैं, हेड लॉस, लॉस ऑफ हेड।
due to sudden enlargement. So that is P1 over OG minus P2 over OG plus V1 square upon 2G minus V2 square upon 2G. इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1. ठीक है. Similarly, now consider control volume of the liquid between section 11 and 22. Then the force acting on the liquid in the control volume in the direction of flow is given by. अब in the direction of fluid जो force act कर रही है that is Fx will be equal to P1A1 pressure force at section 11 plus due to eddies P dash A2 minus A1 minus P2 A2. ठीक है. हमने forces को equate कर दिया in the direction of fluid flow. ठीक है. in the direction of fluid flow हमने इसको equate कर दिया. This term P dash has been find out experimentally and P dash is equal to P1. एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया कि जो P1 दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एडीज जो है वो इक्वल टू होगा दैट इज P1. ठीक है. तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया P डैश को P1 के साथ. तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गई Fx इक्वल टू P1A1 प्लस P1 A2 माइनस A1 माइनस P2 A2. यहाँ पे जो टर्म्स है P1 A1 ये कैंसिल हो जाएगी. ठीक है. तो हमारे पास क्या बचेगा P1 A2 माइनस P2 A2. ठीक है. तो यहाँ P1 माइनस P2 इंटू A2 ये हमारी इक्वेशन होगी 2. हमारी फोर्स नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो ये होगी हमारी नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो. नाउ मोमेंटम अभी हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है दैट स्टेट्स दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू नेट फोर्स. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर आप स्टडी करोगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द फोर्स नेट फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. तो इसलिए हमें नेट फोर्स पता है. अब इसको हम इक्वेट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फ्रॉम सेक्शन 11 टू सेक्शन 22. ठीक है. कि अब सेक्शन 11 से 22 में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ. मोमेंटम ऑफ द लिक्विड पर सेकंड एट सेक्शन 11 मोमेंटम क्या होता है बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. मोमेंटम हो गया आपका मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. दैट इज रो A1 V1 इनटू V1. अब हमने इस मास को मास क्या होता है आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है. मास क्या हो गया आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दैट इज मास फ्लो रेट. दिस इज अगर हम इसको मास डेंसिटी हो गया इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम को हम यहाँ पे ले किस टर्म में रहे पर सेकंड की टर्म में विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर वॉल्यूम with respect to time this is called as mass flow rate. This is called as mass flow rate. So flow rate is basically mass flow rate is Q. So Q is equal to area into velocity. तो इस यहां से आया आपका ये टर्म A1 V1. ठीक है. मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी. मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. क्योंकि हम इसको ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो टाइम के साथ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये होता है आपका मास फ्लो रेट Q. और Q क्या होता है डिस्चार्ज. मास फ्लो रेट बेसिकली एरिया इंटू वेलोसिटी. तो इसको हमने कर दिया A1 V1 इंटू वेलोसिटी V1. तो ये आपके पास क्या बन गया मोमेंटम एट सेक्शन 11 रो A1 V1 स्क्वायर. ठीक है. सिमिलरली एट सेक्शन 22 रो A2 V2 स्क्वायर हो जाएगा. वहां पे भी मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है. वहां पे सिर्फ एरिया A2 हो जाएगा वेलोसिटी V2 हो जाएगी रो A2 V2 स्क्वायर. अब चेंज इन मोमेंटम मैंने क्या कहा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहता है कि नेट फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कितना चेंज हुआ रेट ऑफ चेंज कितना था इसमें. सो रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A1 V1 स्क्वायर. सो दैट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड. तो रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A1 V1 स्क्वायर. तो यहाँ से आप लोग हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने पढ़ी है स्टार्टिंग में. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं A1 हमने इन टर्म्स ऑफ V2 फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. तो हम इस वैल्यू को A1 को यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है. तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी V2 की फॉर्म में. सो यहाँ पे हमारे पास हमने वैल्यू पुट कर दी. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो रो A2 V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 आपके पास फाइनली इक्वेशन 3 बन जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. हम बेसिकली कर क्या रहे हैं हमने हेड लॉस फाइंड आउट करना है बिकॉज ऑफ सडन इनलार्जमेंट इन दी पाइप.
तो वहां पे क्या होता है, एडीज जनरेट होती है जिसकी वजह से हमारा जो है लॉस होता है एनर्जी का। अब उस केस में हमने देखा कि जो एडी जनरेट होती है उसकी वजह से उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जहाँ पे सडन एनलार्जमेंट होती है वहां पे पी डैश एक प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। अब हमने जो टोटल प्रेशर फोर्स है उसको हमने इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमने इक्वेट कर लिया। तो एफ एक्स हमने कहा कि यहाँ पे पी वन पे जो प्रेशर लग रहा है P1 है, जो 2 पे लग रहा है P2 हो गया, उसको माइनस ले लिया, प्लस जो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जहाँ पे एडी जनरेट हो रही है वहां पे P डैश A2 माइनस A1 जो है फोर्स जनरेट हो रही थी। फिर एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया कि P डैश विल बी इक्वल टू P1, तो हमने P डैश को रिप्लेस कर दिया P1 के साथ, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई फोर्स की, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। फिर हमने स्टार्टिंग में इसमें इक्वेशन लगाई थी बर्नौलीज इक्वेशन, तो वहां से हमने एक इक्वेशन ड्राइव करी थी स्टार्टिंग में बर्नौली इक्वेशन से हेड लॉस के लिए दिस। तो हमने बर्नौली इक्वेशन जब लगाई थी तो हमने कहा था दिस ऑन सेक्शन 1 प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड प्लस पोटेंशियल हेड विल बी इक्वल टू P2 रो जी, मतलब पोटेंशियल हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड एट सेक्शन 2 प्लस HE। तो यहाँ पे टर्म एक्स्ट्रा आ गई थी हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, तो हमने इसको HE जिससे डिनोट किया, तो इसको हमने एक साइड पे रख लिया और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले गए, तो इससे हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई, एक हमने बनाई थी फोर्स के लिए, ठीक है। और एक उसके बाद हमने क्या किया, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट किया। हमने मोमेंटम ऑफ लिक्विड एट सेक्शन 1 फाइंड आउट किया। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास आपका था रो, हमने वॉल्यूम को डिवाइड किया टाइम के साथ क्योंकि हम ले रहे हैं लिक्विड पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हमने वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू टी से डिवाइड करोगे तो वो आपका हो जाता है फ्लो रेट, दैट इज क्यू। तो दिस फ्लो रेट is basically area into velocity. Discharge basically flow rate is area into velocity. So यहाँ से आपके पास आ जाता है रो A1 V1 स्क्वायर, ऐसे ही सेक्शन 2 पे रो A2 V2 स्क्वायर। अब इसका डिफरेंस ले लिया हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बिकॉज हमें पता था कि हम कर क्या रहे हैं, हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे इस पे, बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट कि जो आपकी फोर्स होगी नेट फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने नेट फोर्स को अब इक्वेट करना दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लिया, ठीक है। अब इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग इक्वेट कर देते हैं जो हमारे पास नेट फोर्स आई थी, जो नेट फोर्स हमारे पास इक्वेशन 2 में आई थी। ये इक्वेशन 2 में हमारे पास फोर्स क्या आई थी, P1 माइनस P2 इंटू A2, तो इसके साथ इसको इक्वेट कर देते हैं। तो ये आ गया P1 माइनस P2 इंटू A2 इज इक्वल टू रो A2 V2 स्क्वायर माइनस V1 V2, ठीक है। यहां से इस रो को मैं इस साइड ले आया और A2 को मैं, A2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, A2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इस रो को मैं इस साइड नीचे ले आया, ठीक है। P1 माइनस P2 ओवर रो इज इक्वल टू दिस, डिवाइड बोथ साइड्स बाय G, हमने बोथ साइड पे G से डिवाइड कर दिया, सो दिस P1 माइनस P2 ओवर रो G, ये टर्म बन गई यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 अपॉन G, ठीक है। अब ये वैल्यू P1 माइनस P1 ओवर रो जी माइनस P2 ओवर रो जी, इक्वेशन 1 जब हमने बर्नौली लगाई थी तो वहां से हमने, वहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी की जो वैल्यू आ रही है ये वाली, इसको हम पुट करेंगे अब इक्वेशन 1 में। जो हमारी ये इक्वेशन आ रही है V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 अपॉन G, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे P1 माइनस P1 ओवर रो जी माइनस P2 ओवर रो जी को हम रिप्लेस कर देंगे इसके साथ इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 याद है, इक्वेशन 1 हमने बर्नौली से बनाई थी, ये वाली इक्वेशन 1 है, ये वाली इक्वेशन जब हमने स्टार्टिंग में बर्नौली अप्लाई करके बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म है P1 ओवर रो जी माइनस P2 ओवर रो जी, तो इस टर्म को मैं रिप्लेस कर दूंगा वहां पे जो हमारे पास टर्म आ रही है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 अपॉन G प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। हेंस हेड लॉस इज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, इसकी डेरिवेशन भी और ये आपको एक्सप्रेशन भी याद रखना है कि बिकॉज ये आपको न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर हमारी पाइप सडनली इनलार्ज होती है देन इन दैट केस हेड लॉस विल बी V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। समझ आई ये इक्वेशन, डेरिवेशन इक्वेशन समझ आई? Yes, sir.
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो कोई आप एग्जाम दोगे कोई, तो उसमें गेट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली हेड लॉस समझ आता है कि हेड लॉस क्या होता है बेसिकली? जो मैं हेड लॉस बार बार टर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ आता है कि हेड लॉस हम किस चीज को कह रहे हैं? यस सर। तो एक बार एक्सप्लेन करो इस चीज को कि हेड लॉस किस चीज को कहना, व्हाट इज हेड लॉस? जो प्रेशर का लॉस हो रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस डेवलप्ड इन द पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। हाँ, जो हमारा पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें कुछ रेजिस्टेंस जो पाइप उसको दे रही है, उसकी वजह से जो उसमें प्रेशर में एनर्जी में जो लॉस हो रहा है, दैट इज वी आर सेइंग एज हेड लॉस। आपने देखा होगा आपके घरों में जो पानी आता है, वाटर टैंक की हाइट आपकी कितनी ज्यादा होती है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे घर में अगर 3 स्टोरी की हमारी बिल्डिंग है तो उसकी वाटर टैंक जो है उसमें पानी नहीं पहुंच पाता। ठीक है, वो क्यों नहीं पहुंच पाता? बिकॉज ऑफ दिस हेड लॉस। तो उसमें कुछ हेड लॉस होता है पाइप्स में। दैट्स वाई जो हमारा हेड होता है वाटर टैंक में, मेन वाटर टैंक में, और जो आपके घरों के वाटर टैंक होते हैं उसमें जो डिफरेंस होता है, दैट वी आर सेइंग एज हेड लॉस। समझ आई? एक्चुअल प्रैक्टिकल मीनिंग इसका ये है। यस सर। हाँ, तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड केस आता है हमारा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सडन कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एकदम से पहले तो फ्लो क्या होगा, रिड्यूस होगा, यहाँ पे एरिया बहुत कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, उसके बाद फिर से जो है पाइप को कवर अप कर लेता है, फिर से फुली पाइप को कवर कर लेता है फ्लो। ठीक है, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन द स्ट्रीमलाइन कन्वर्ज टू मिनिमम क्रॉस सेक्शन कॉल्ड वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू सडन जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फ्लो यहाँ पे एकदम से रिड्यूस होगा टू मिनिमम क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे उसका फ्लो का क्रॉस सेक्शन मिनिमम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा, एंड देन एक्सपैंड टू फिल द डाउनस्ट्रीम पाइप। फिर अगेन यहाँ से जो एक्सपैंड होगा एंड विल फिल द पाइप। ठीक है, यहाँ पे हमने सेक्शन लिया मेन पाइप में 1 1 जो लार्ज पाइप है, स्मॉल पाइप में हमने लिया सेक्शन 2 2, और वीसी पे यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम हुआ या बिना कॉन्ट्रैक्टा का जो एरिया, वहां पे हमने ले लिया सेक्शन सीसी। यहाँ पे जो एरिया होएगा दैट इज एसी। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर फोर्स P1A1 सेम जैसे हमने लास्ट में किया, यहाँ पे प्रेशर फोर्स P2A2, यहाँ पे डायमीटर D1, यहाँ पे डायमीटर D2, यहाँ पे वेलोसिटी V2, वेलोसिटी V1। ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। यहाँ पे हमारा फ्लो का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, लेट AC be the area of flow at section CC, VC is the velocity of flow at section CC, A2 is the area of flow at section 2 2, V2 जो है that is velocity of flow। मतलब सारी चीजें आप लिख सकते हो इजीली, अब आपको पता है कि टर्म्स क्या क्या हैं। HC is the loss of head due to sudden contraction, इसको हमने डिनोट कर दिया HC के साथ। ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट को हमने HE से डिनोट कर दिया था, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन को हमने डिनोट कर दिया HC के साथ। अब इसमें लॉस को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, लॉस अप टू वीना कॉन्ट्रैक्टा प्लस लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट बियॉन्ड वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, कि जब यहाँ से फ्लो यहाँ तक आया इस पोर्शन से लेके 1 1 से CC तक, तो यहाँ पे जितना लॉस हुआ, फिर CC से लेके 2 2 तक जो लॉस हुआ उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया इन दोनों, 1 1 से CC देन CC to 2 2। बट 1 1 to CC इट हैज बीन फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली कि 1 1 से लेके CC तक जो लॉस होता है दैट इज वेरी स्मॉल एंड नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू लॉस फ्रॉम CC to 2 2। बिना कॉन्ट्रैक्टा के बाद CC to 2 2 तक जो लॉस होता है दैट इज मेजर लॉस, वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लॉस फ्रॉम 1 1 to CC। तो इसलिए हमने इस पोर्शन को निग्लेक्ट कर दिया, नेग्लिजिबली स्मॉल। दिस लॉस अप टू वीना कॉन्ट्रैक्टा फ्रॉम 1 1 सेक्शन टू वीना कॉन्ट्रैक्टा जो लॉस है वो निग्लिजिबली वेरी स्मॉल है, तो उसको हमने इसको हमने खत्म कर दिया यहाँ पे। तो हमारे पास जो टर्म बची लॉस फ्रॉम सडन इनलार्जमेंट बियॉन्ड वीना कॉन्ट्रैक्टा, तो उसके लिए हमने सेम एक्सप्रेशन अप्लाई कर दिया जो हमने लास्ट फाइंड आउट किया, VC माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे जो हमने लास्ट सडन इनलार्जमेंट वाला फॉर्मूला जो हमने अभी ड्राइव किया था, सेम फॉर्मूला इस पे हमने अप्लाई कर दिया, V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। V1 था हमारा सेक्शन 1 1 पे वेलोसिटी, V2 था हमारा सेक्शन 2 2 पे वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं CC से लेके 2 2 तक, तो यहाँ पे VC पे कितनी वेलोसिटी है, VC माइनस V2 स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। तो VC माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। तो फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन
हम कह सकते हैं एरिया एट सी, वेलोसिटी एट सी विल बी इक्वल टू एरिया एट टू एंड वेलोसिटी एट टू। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें वी सी को रिप्लेस करना है, तो हमने वी सी को रिप्लेस करने के लिए यहाँ से वी सी के लिए फॉर्मूला निकाल लिया, वी सी को एक साइड पे हमने रख लिया और बाकी टर्म्स को मैं दूसरी साइड ले गया। तो यहाँ पे जो टर्म बन रही है ए सी, ए टू को मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, ए सी बाई ए टू, इसको हमने बोल दिया टर्म को सी सी। ए सी एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइड बाई एरिया ऑफ एट सेक्शन 2 तो इसको हमने नाम दे दिया सी सी, तो 1/cc। ठीक है, तो यहाँ से V2 को भी मैं इस साइड ले आऊंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V2/cc। ठीक है, तो अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे VC को, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में यहाँ मैं VC को रिप्लेस कर दूंगा। अब यहाँ पे जब इक्वेशन 1 में VC को रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी V2/cc माइनस V2² ठीक है, तो यहाँ पे V2² हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा हमारे पास 1/cc माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को फर्दर हमने इसी से कांस्टेंट टर्म, इसको हमने नाम दे दिया k, इसको हमने कांस्टेंट को नाम दे दिया k इज 1/cc माइनस 1 का होल स्क्वायर। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स हम cc फाइंड आउट कर सकते हैं 0.62 प्लस 0.38 a2/a1 का क्यूब। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन मतलब याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप डायरेक्टली k की वैल्यू न्यूमेरिकल्स के केस में 0.5 ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, लॉस कोएफिशिएंट k इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा a2/a1, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये a2/a1 और d2/d1 पे डिपेंड करता है आपका k लॉस कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये अगर आपको दी हुई है वैल्यू इसकी k की न्यूमेरिकल में तो आप वो यूज कर लो, अदरवाइज आप इसको अज्यूम कर सकते हो 0.5। तो आप इसको डायरेक्टली अगर नहीं आपको गिवन है तो k को आप 0.5 V2² लेके कर सकते हो। तो ये था आपका हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, k टाइम्स V2²/2g। ये समझ आया आप लोगों को? यस सर। तो हमने किया क्या, बेसिकली सबसे पहले हमने हेड लॉस फाइंड आउट किया ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। उसमें हमें पता चला कि वो डिपेंड करता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g पे। ठीक है, और सेम इक्वेशन को हमने इसमें यूज कर लिया ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो एक मिनिमम एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, पहले उसको हमने बोल दिया वीना कॉन्ट्रैक्टा, और वहां पे हमने वीना कॉन्ट्रैक्टा से लेकर सेक्शन 2 तक जो लॉस होता है हमने उसको ले लिया, और जो सेक्शन 1 से वीना कॉन्ट्रैक्टा का लॉस है उसको हमने नेग्लिजिबली स्मॉल कंसिडर किया एज पर एक्सपेरिमेंट्स। जो एक्सपेरिमेंट्स हमें पता चलता है कि जो ये लॉस होता है नेग्लिजिबली स्मॉल होता है 1 से लेके वीना कॉन्ट्रैक्टा तक, और जो लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट बियॉन्ड वीना कॉन्ट्रैक्टा उस पर हमने जो है सडन इनलार्जमेंट वाली इक्वेशन जो हमने ड्राइव करी थी वो अप्लाई करी, और यहाँ पे हमें वीसी टर्म मिली है, वीसी इज अ वेलोसिटी एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, तो इसको हमने फाइंड आउट करने के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज किया, ए सी वी सी इज इक्वल टू A2V2, और यहाँ से हमने वीसी फाइंड आउट कर लिया और वीसी को हमने यहाँ पुट किया। फिर हमने फर्दर इस टर्म को जो ए C/A2 है इसको C हमने C से डिनोट कर दिया। ठीक है, और बाद में इसको रीअरेंज करके हम लोगों ने एक टर्म बना दी k, दैट इज 1/cc माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आप k की वैल्यू डायरेक्टली 0.5 भी ले सकते हो न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अदर एक्सपेरिमेंट से हमें cc की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी है 0.62 प्लस 0.38 A2/A1 का क्यूब। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एयर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप। अगर पाइप फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका लॉस होगा दैट विल बी, अब आप इसको डायरेक्टली एक्सप्रेशन याद कर लो, A/cc A माइनस A होल स्क्वायर इंटू V²/2g। ठीक है, तो ये आपको कॉफिशिएंट जो है एक तरह से कॉफिशिएंट है, ये आपको गिवन होगा V²/2g। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि हमारा बेसिकली जो लॉस है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, V²। इस केस में भी आपका V²/2g, वहां पे फर्स्ट केस में क्या था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, सेकंड केस में जिसमें सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वहां पे क्या था 0.5 V²/2g। ठीक है, सिर्फ आपकी एक कांस्टेंट आगे वाली टर्म चेंज हो रही है, बाकी आपका डिपेंड किस पे कर रहा है V²/2g पे, वेलोसिटी हेड पे आपका लॉस डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे A माइनस A इज दिस टोटल एरिया माइनस A इज द एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इस ऑब्स्ट्रक्शन का एरिया A
दिस ए इज द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे दिस एरिया, दिस इज कैपिटल ए एंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन एरिया इज स्मॉल ए, ठीक है। सी सी आपका कॉफिशिएंट है, तो आप ये इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली याद रख लो। सेम लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस ऑफ पाइप, ठीक है। जब हमारा फ्लो जो है किसी पर्टिकुलर, मान लो यहाँ पे एक वाटर टैंक से फ्लो जो है पाइप में जा रहा है, यहाँ पे ये वाटर टैंक से फ्लो इस पाइप में एंटर करेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे जो लॉस होएगा जब पाइप में ये फ्लो यहाँ से एंटर करेगा, इसको बोलते हैं दिस इज लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस ऑफ पाइप। ये हमारा टैंक है, ठीक है। इस वाटर टैंक से जब फ्लूइड फ्लो करके इस पाइप में जाएगा तो यहाँ पे जो लॉस होएगा दैट इज लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस ऑफ पाइप। तो उसके लिए एक्सप्रेशन याद रख लो 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g। v इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, सो आपका 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g एंट्री पे यहाँ पे जो लॉस होएगा, ठीक है। लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ द, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी हाँ जी। सर यहाँ पर भी तो सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जब एंट्रेंस हो रही है पाइप में, तो फिर तो सिर्फ मतलब सेम ही तो आ रहा है सडन कॉन्ट्रैक्शन वाला। तो निग्लेक्ट कर दिया ना हमने पिछले वाले केस में। नहीं नहीं, हमने निगलेक्ट नहीं किया, हमने ये कहा था कि वहां पे जो 1-1 से लेके जब हमारे पास सडन कॉन्ट्रैक्शन, ये तो आ रहा है आपके पास दो, उस केस और इस केस में फर्क क्या है कि जब आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर है, वाटर टैंक है एक तरह से यहाँ पे, ठीक है। वहां पे जब एंट्री स्टार्ट हुई है पाइप में, ठीक है, उस केस में आपके पास सीधा 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g। उस केस में क्या था कि सीरीज ऑफ पाइप्स है, जब आपके पास पाइप जो है ना एक सीरीज में होंगी, बहुत सारी पाइप्स हैं और सडनली कोई पाइप एक ऐसी आ जाती है जो फ्लो को हमारी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। जब हमारी बहुत सारी पाइप सीरीज में है तो कोई सडनली एक ऐसी पाइप आ जाती है जो फ्लो को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, उस केस में हमने 1-1 से लेके सीसी को निगलेक्ट करना है। समझ आई बात? दोनों केसेस में डिफरेंस समझ आया कि जब तो आपकी पाइप्स है, ये पाइप है 1-1 और 2-2 यहाँ पे सेक्शंस में, जब आपके पाइप के अंदर ये फ्लो कर रहा है तो उस केस में हमने 1-1 से सीसी को लेकर इसको निगलेक्ट कर दिया। बट अगर यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे पाइप एंटर ही कर रहा है आपके पाइप सिस्टम में, तो उस केस में आप लोगे 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g। ये डिफरेंस है दोनों केसेस में, ठीक है। ऐसे एग्जिट पे, एग्जिट को आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, फिर आप एग्जिट को भी आप वैसे ले सकते हो कि एकदम से सडन इनलार्जमेंट हो गई, ठीक है। बट उस केस से कैसे डिफरेंट है कि आपका जो फ्लो है लास्ट में क्या होएगा, या तो किसी उसमें जा रहा है, या फ्री फ्लो है, या आपका किसी उसमें जा रहा है, किसी टैंक में जा रहा है वाटर, जहाँ पे एग्जिट हो रहा है पानी, आपके पाइप सिस्टम के थ्रू पानी आया किसी वाटर टैंक में जाके एग्जिट हो रहा है, तो उस एग्जिट पॉइंट पे जो लॉस होगा दैट विल बी v स्क्वायर अपॉन 2g। लॉस ऑफ हेड एट एग्जिट ऑफ पाइप दैट विल बी v स्क्वायर अपॉन 2g। अगर पाइप में बेंड होता है तो वहां पे लॉस कितना होगा, k टाइम्स v स्क्वायर अपॉन 2g। जो k है दैट इज द बेंड कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। अगर हमारी पाइप बेंड होती है ऐसे, तो ड्यू टू दैट बेंड, इस बेंड की वजह से जो यहाँ पे लॉस होगा एनर्जी का, ठीक है, दैट विल बी k टाइम्स v स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पे k जो कोएफिशिएंट ऑफ बेंड है, तो ये आपको दिया होगा, डिपेंड करता है ये एंगल ऑफ बेंड कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, डायमीटर ऑफ पाइप कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा आपका एक ही, ठीक है। k की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन होगी न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। देन लॉस ऑफ हेड इन वेरियस पाइप फिटिंग्स, ठीक है। तो पाइप फिटिंग्स में जो हेड लॉस होगा दैट विल बी अगेन v स्क्वायर अपॉन 2g टाइम्स k, ठीक है। तो k अगेन आपका कोएफिशिएंट है, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ फिटिंग, ठीक है। तो आपको बेसिकली याद रखने ये फॉर्मूले, वो सीधा डायरेक्टली आपको पता है हेड लॉस अब किस पे डिपेंड कर रहा है, v स्क्वायर अपॉन 2g पे। सिर्फ आपके जो कोएफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट केस में जब सडन इनलार्जमेंट थी, इन दैट केस तो हमारे पास ये क्या कहता है v1 माइनस v2 होल स्क्वायर अपॉन 2g। सेकंड केस में जब आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन इन दैट केस k टाइम्स v स्क्वायर अपॉन 2g। और थर्ड उसके बाद हर केस में आपके पास जो वैल्यू आ रही है लॉस के लिए दैट इज v स्क्वायर अपॉन 2g। और यहाँ पे सिर्फ आपका कोएफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, k की वैल्यू, ये वैल्यू आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल्स में। तो समझ आया? तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने लॉस डिस्कस किए, माइनर लॉसेस। माइनर लॉस में हमने देखा ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, अगर हमारा सडन इनलार्जमेंट होता है तो उस केस में हेड लॉस कितना होता है, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। उसके लिए हमने ड्राइव किया। ड्राइव कैसे किया हमने, सबसे पहले उसमें बर्नौली इक्वेशन लगाई। बर्नौली इक्वेशन हमने लगाई कि हेड जो होगा एट 1-1 p1 ओवर og प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z1 विल बी इक्वल टू हेड एट सेक्शन 2-2। तो सेक्शन 2-2 पे हेड कितना था, p2 ओवर og प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z2 प्लस हमने वहां पे क्या कर दिया था, ऐड
एच ई, तो वहां से हमने एच ई जो हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, ठीक है, तो वहां पे एच ई की वैल्यू हमने एक साइड पे रख के वहां से हमने इक्वेशन 1 ड्राइव की, देन सेकंड हमने इक्वेशन ड्राइव करी by equating the forces in the direction of flow, ठीक है, that is fx is equal to p1 minus p2 into a, वहां से हमने ड्राइव करी, ठीक है। थर्ड हमने क्या किया, हमने मोमेंटम इक्वेशन लिखी, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट किया बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है, बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स, तो हमने नेट फोर्स जो है वो कल उसको इक्वेट कर दिया हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ, तो वहां से हमारे पास जो इक्वेशन आई एच के लिए, तो वहां से हमने एच फाइंड आउट किया v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हुई तो हमने उस पोर्शन को क्या बोला, वीना कॉन्ट्रैक्टा, यहाँ पे हमारा फ्लो का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल ही मिनिमम हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी हमने डायरेक्टली वही इक्वेशन अप्लाई की जो हमने ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट वाली, दैट इज vc माइनस v2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, तो हमने vc को फाइंड आउट किया बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ac vc इज इक्वल टू a2 v2, वहां से हमने फाइंड आउट किया, फिर हमने जो टर्म्स है कुछ उनको cc बोल दिया, टर्म्स को जो a आपकी टर्म्स आ रही थी यहाँ पे, ठीक है, जो आपकी ये टर्म थी ए सी ओवर a2, तो इसको ac ओवर a2 को हमने बोल दिया था cc, ठीक है, तो यहाँ से हमने vc की वैल्यू फाइंड आउट करके इन टर्म्स ऑफ cc हमने पुट कर दी थी उस फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारे पास hc की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो इसको हमने k बोल दिया, कोफिशिएंट 1 बाई cc माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आप एक्सप्रेशन को देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप दैट इज a ओवर cc a माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड इनटू v स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। नेक्स्ट जो लॉस ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ पाइप, यहाँ पे आपका फ्लो एंटर कर रहा है टैंक से पाइप में, तो वहां पे कितना होगा 0.5 v स्क्वायर बाय 2g, और यहाँ पे आपका फ्लो जो एग्जिट कर रहा है वहां पे होगा v स्क्वायर अपॉन 2g, एग्जिट होकर किसी टैंक में जा रहा है, जो आपका एग्जिट होकर फ्री फ्लो हो रहा है दैट इज v स्क्वायर अपॉन 2g, वहां पे लॉस होगा, ठीक है। ऐसे ही कई बेंड है पाइप में, तो दैट विल बी k टाइम्स v स्क्वायर अपॉन 2g, k है बेंड कोफिशिएंट, ठीक है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर जैसे कि एंगल पे, एंगल कितना है बेंड का, पाइप की फ्रिक्शन कितनी है, और आपका डायमीटर ऑफ पाइप कितना है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, उन सब चीजों पे डिपेंड करेगी आपका k, ठीक है। उसका पाइप फिटिंग में k टाइम्स v स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ पे k डिपेंड करता है कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ पाइप फिटिंग, कौन सी कैसी टाइप की हमारी पाइप फिटिंग है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये भी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। सबसे पहले टोटल एनर्जी लाइन और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, ठीक है, क्या होता है, जैसे आपकी कोई पाइप है, ये पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से पाइप है इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे अगर आप हेड देखोगे, यहाँ पे टोटल हेड देखोगे आप, ठीक है, इस पोर्शन में दैट विल बी टोटल हेड, सपोज h1, ठीक है, सपोज दिस इज h1 टोटल हेड ओवर हियर, टोटल हेड मतलब टोटल हेड का यहाँ पे क्या मतलब, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल हेड, सम ऑफ प्रेशर हेड, सम ऑफ वेलोसिटी हेड, तो दैट इज p1 ओवर रो जी प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z1, उनका अगर सम देखोगे दैट इज दिस इज कॉल्ड एज हेड, तो यहाँ पे h1, और यहाँ पे हेड देखोगे एट सम डिस्टेंस, तो यहाँ पे h2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हेड h2, तो अभी ये बताओ कि h2 विल बी ग्रेटर देन और लेस देन h1, नाउ टेल मी वेदर h2 विल बी ग्रेटर देन h1 और लेस देन h1। अगर आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो p1 ओवर ओ जी प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z1, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो किसी सेक्शन 2 पे, ठीक है, तो ये h2 जो है h1 से ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ जल्दी, आंसर बताओ, गलत या ठीक वो बात की बात है, आंसर बताओ कुछ भी कि h2 है h1 से ज्यादा होगा या कम होगा। सर कम हो जाए, हाँ कम होगा, क्यों कम होगा, बिकॉज जब यहाँ से फ्लो फ्लूइड करके मतलब फ्लूइड जहाँ से फ्लो करके यहाँ पहुंचेगा तो उसमें लॉसेस होंगे ना, यहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस,
यहाँ पे लॉसेस होंगे, हेड लॉस होएगा यहाँ पे इस पोर्शन में, तो इतनी लेंथ में जितना हेड लॉस होएगा वो यहाँ पे उतना कम हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर हम इस थ्रू आउट द पाइप हेड फाइंड आउट करें कि कितना कितना हेड चेंज हुआ थ्रू आउट द पाइप, ठीक है, यहाँ पे कुछ हेड होगा, तो यहाँ पे मतलब हम पाइप के बहुत सारे सेक्शन पे ऐसे हेड फाइंड आउट करें और इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें एक लाइन के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन होती है इसको बोलते हैं हम टोटल एनर्जी लाइन और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। समझ आई बात, ठीक है। सो इट इज नोन दैट द टोटल हेड विच इज आल्सो टोटल एनर्जी लाइन पर यूनिट वेट विद रिस्पेक्ट टू एनी आर्बिट्रेरी डेटम, ठीक है, इज द सम ऑफ एलिवेशन, पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड। तो हमें पता है टोटल हेड क्या है, दैट इज सम ऑफ दिस P over W plus Z plus V square upon 2G। टोटल हेड ये होता है, ठीक है। When the fluid flows along the pipe, there is loss of head energy and total energy decreases in the direction of flow. If the total energy at various points along the axis of the pipe is plotted and joined by a line, the line so obtained is called as energy gradient line। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हम along the axis of the pipe हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करें हेड्स के और इनको ज्वाइन कर दें एक लाइन से, सो दैट लाइन वी कॉल एज एनर्जी ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन। समझ आई ये बात सबको? ऐसे ठीक है, तो ये हो गया टोटल एनर्जी लाइन, इसको हम एनर्जी ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन दोनों सेम ही बातें हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में क्या है, दिस इज कॉल्ड एज पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पीजोमेट्रिक हेड। द सम ऑफ पोटेंशियल हेड एंड प्रेशर हेड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड एज पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हम वेलोसिटी हेड ना लें, अगर हम किसी पाइप के अलोंग, पाइप में फ्लो कर रहा है फ्लूइड, और अगर हम यहाँ पे हेड लें, ठीक है, उस हेड में हम वेलोसिटी हेड ना लें, सिर्फ हम पीजोमेट्रिक हेड लें। पीजोमेट्रिक हेड का मतलब प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, पोटेंशियल हेड, ठीक है, P over W प्लस Z, सिर्फ इसी को प्लॉट करें along the pipe, तो इनकी जो लाइन को ज्वाइन करेगी that will be called as hydraulic gradient line। The line drawn joining the piezometric levels at various points, the line so obtained is called as hydraulic gradient line, ठीक है। अब इनमें दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में कितना डिफरेंस होगा आपस में दोनों में, V square by 2G। V स्क्वायर बाई 2G। तो मतलब हमें जब भी आप इसका जो ऑर्डिनेट किसी भी सेक्शन पे देखोगे, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2G। अगर इसको मैं बोलूं दिस इज टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है, दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होएगा दैट विल बी V स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। तो आपको दो तीन चीजें याद है कि पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, दैट इज प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड, इसको हम पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसी के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। एनर्जी ग्रेडियंट लाइन ऑलवेज ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड बिकॉज ऑफ हेड लॉस। तो आपको हमने देखा क्या होगा कि एनर्जी ग्रेडियंट लाइन जो है हमारी हमेशा क्या करेगी, डाउनवर्ड स्लोप में होगी। एनर्जी ग्रेडियंट लाइन विल ऑलवेज बी इन दी डाउनवर्ड स्लोप बिकॉज ऑफ हेड लॉसेस, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में राइज और फॉल डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर चेंज। जो आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो आपकी अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा आपका वेलोसिटी पे और प्रेशर पे, ठीक है। तो आपको याद रखना क्या कह रहा हूँ कि एक एनर्जी ग्रेडियंट लाइन है वो हमेशा क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोप। जो आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगी वो आपकी क्या हो सकती है, वो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, पर्टिकुलर वेलोसिटी और प्रेशर पे डिपेंड करेगा बेसिकली, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज बिलो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, रहेगी हमेशा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है बिलो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट बिटवीन द टू इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2G। तो जो उनमें वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी V स्क्वायर अपॉन 2G। फॉर ए पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो स्लोप जो है
वो कैसी होएगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन की, तो दोनों की स्लोप क्या होगी, पैरेलल होंगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और आपकी टोटल एनर्जी लाइन जो है both will be parallel in case of pipe of uniform cross section. There is no relation whatsoever between the slope of energy gradient line and the slope of axis of the pipe. पाइप का जो एक्सिस है उससे जो है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। हाँ जी, अब किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक, किसी को कोई क्वेश्चन हो किसी का।